अभी मैं खड़ा हूँ रमेश जी और सीमा जी के साथ, जो शिमला के रहने वाले हैं, फाउंडर प्लैटिनम हैं। इनके ग्रुप में मुझे लगता है दर्जनों प्लैटिनम सिल्वर हैं, जो बहुत सॉलिड बिजनेस है। तो हम जानते हैं, अभी अभी शंघाई ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे मैंने इनको पकड़ लिया और इनसे इनका सीक्रेट जानेंगे और हमारे लिए कुछ मैसेज लेंगे। सो ओवर टू सीमा। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा राष्ट्र है और मैं शिमला से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। हम गांव के रहने वाले थे, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने के लिए शिमला आए तो राष्ट्र जी इस बिज़नेस को जॉइन कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बिज़नेस के बारे में। लेकिन मैं इनके साथ हर मीटिंग में जाती थी और एक दिन मेरी सोच चेंज होगी कि हम लेडीज़ के लिए ये बिज़नेस कितना बेस्ट है और क्यों करना चाहिए। तो जैसे हम शिमला जैसी जगह में रहते हैं, बहुत टफ़ है हमें बिज़नेस करना, और पहाड़ से है, पहाड़ी एरिया, आपको पता है, अप डाउन करना, इतना चलना रहता है। और फिर भी हमने छोड़ा नहीं, हम लगे रहे प्लान डेमो। मतलब मेरे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों के बावजूद भी मतलब 8-8 बजे हम घर आते थे। 8 बजे के बाद हम कई बार प्लान देने निकले, 11-12 बजे एंटर होते थे घर में। मतलब सुबह के गए हुए, शाम को आना है, फिर और जाना है। यही काम करते करते स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप लिया और अभी शंघाई चाइना घूम के आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय तो किया। सीमा जी, आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी, लेडीज़ को इंडिपेंडेंटली अलग से बिजनेस चार्ज लेना चाहिए या हस्बैंड के सपोर्ट में रहना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो इवन इतना कहूँगी कि जब से मैंने राष्ट्र जी के साथ खड़े रह के इस बिज़नेस में अपना रोल किया, मतलब मेरा क्या काम था कि लेडीज़ के साथ डेमो करने, प्लान करना, हर मीटिंग में जाना, रिलेशन बनाना, उससे हमारा बिज़नेस डबल हो गया, ग्रोथ हुई हमारे बिज़नेस में। जैसे आप तो चंडीगढ़ जैसी जगह में रहते हो, आप लोगों को इतना बेस्ट है वहाँ पे करना, बहुत बहुत ही आसान है। मतलब बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो अच्छे से कर सकते हो चंडीगढ़ जैसी जगह में। तो तो अपने मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मुझे याद है आपने बताया था कि आप खुद भी बस पकड़ के या कैसे भी करके जाते थे। हाँ, वो क्या है वो मैं एग्जाम्पल? जैसे सुबह निकलती हूँ तो राष्ट्र जी के साथ गाड़ी में निकलती हूँ, तो हम ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस से मैं प्लान देने के लिए जहाँ भी जाना है, कुछ भी करना है, तो अपने एक साइड डेमो किट होती है, एक साइड अपना पर्स है, एक साइड अपने प्रोडक्ट्स का बैग है, उठा के मतलब छोटा शिमला से न्यू शिमला बहुत दूर है, 2 बस चेंज करके जाना पड़ता है मुझे डेली। तो एक और भी सुनने में आया था कि गाजियाबाद भी जाते हो आप कभी कभी। हाँ, गाज़ियाबाद भी जाती हूँ। मेरा दिल्ली में भी ग्रुप है, चंडीगढ़ में भी ग्रुप है, सूरत में भी ग्रुप है। राइट। हम हर महीने अपने ग्रुप के साथ काम करने जाते ही जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर अच्छी जगह और कहीं हो ही नहीं सकती बिज़नेस बिल्ड करने की। हमारा अभी चंडीगढ़ में बहुत अच्छा बिज़नेस बनने जा रहा है। तो मैं दिल्ली भी गई थी प्लान करने के लिए। जब हम आर्टिस्ट्री का ट्रिप मिला था, तो मैं अकेली गई थी बस में और अकेली ही वापस आई फर्स्ट टाइम। मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, कभी सोचा नहीं था कि फ़ॉरेन घूमूंगी और दिल्ली जैसी जगह अकेले बिजनेस बिल्ड करने जाऊंगी, लेकिन मैं गई। इन्होंने मुझे तो कैसे, बस पे गए, ट्रेन पे गए? वॉल्वो वॉल्वो बस में करके गई गए? थी, मेरा टिकट बुक करके अकेली मैं गई तो थी कितने और दिन लगाए अकेली ही वहाँ पे काम वापस किया? आई थी। मतलब 1 वीक। 1 वीक वहाँ रहे? 1 वीक, हाँ। अरे वाह, 1 वीक अपनी वहाँ टीम बिल्ड के किया, साथ वहाँ पे काम किया। हाँ जी। लोकल भी मूव किया आपने? हाँ, बिल्कुल। तो मीन्स लेडीज़ को भी करना चाहिए इंडिपेंडेंटली लेडीज़ के निकल साथ ही मैंने काम किया, मतलब डेमो देने की, उनके साथ प्लान किए और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करा। वो Nice. कब होगा, जब हम खुद तैयार होंगे। अगर लेडीज़ ने ठान लिया कि हम इस बिज़नेस को क्यों करना है, तो आपकी सारी वाई क्लियर हो जाएगी और सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा सपना था, मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, कि कभी फ़ॉरेन जाऊँगी, लेकिन इस बिज़नेस से 2-2 कंट्रियाँ घूम चुकी हूँ। मतलब टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हर चीज़ की फ्रीडम मिल चुकी है जो इंसान को चाहिए होती है। वंडरफुल। ये बिज़नेस इतना बेस्ट बिज़नेस है लेडीज़ के लिए कि इतनी मतलब मान सम्मान मिलता है यहाँ पे कि कभी सोचा नहीं था। इतना बढ़िया बिज़नेस है, अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ। मतलब थैंक यू सो मच। ऑसम मैसेज, ऑसम है थैंक यू सो मच। जी। रमेश जी। रमेश राष्ट्रा शिमला से हूँ और शिमला से 32 किलोमीटर आगे है हमारा अपना सेब के बगीचे है। और वहाँ से शुरुआत करी थी, बिज़नेस शुरू करा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकला, बिज़नेस शुरू करा। उसके बाद मैरिज होगी, फिर बिज़नेस अकेले बनाया, सिल्वरशिप तक मैंने बिज़नेस अकेले बनाया। उसके बाद धीरे धीरे सीमा को बिज़नेस में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करा। थोड़ा सा जोग्राफिकल कंडीशन हमारा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम को 8 बजे के बाद सर्दी में ठंड बहुत हो जाती है, तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेना बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ लोगों को लगता है कि अब ठंड से बाहर कैसे निकलेंगे, हीटर के बाद से नहीं निकल सकते हैं।
और शाम को अपॉइंटमेंट लेना मतलब जस्ट लाइक बहुत बड़ा युद्ध है। शेर की गुफा में जाना। हाँ, शेर की गुफा में जाना मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ये लगता है कि अगर चंडीगढ़ और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप कहीं भी बिजनेस बिल्ड करने की सोचो तो वहाँ तो दिन और रात एक है, 12-12 बजे तक लोग बाहर घूमते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप बिजनेस को करने के लिए अपनी वाई को कैसे क्लियर करते हो और अब कितना बड़ा ड्रीम आपके पास है, कितनी फायर आपके अंदर। अगर फायर आपके अंदर है तो बिजनेस दिल्ली और चंडीगढ़ मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनिस्बत पहाड़ी एरिया से जल्दी बिल्ड हो सकता है। क्योंकि हमारे तो अगर माना मुझे कहीं एक स्टेशन पे जाना है, वहाँ बिजनेस प्लान दिखाना है तो एक दिन जाने में लग जाएगा, एक दिन आने में लग जाएगा और एक हाउस मीटिंग कर पाऊंगा। अगर इतने टाइम में मुझे जो 10-12 घंटे का टाइम लगा, अगर मैं शहर में यही बिजनेस करूँ तो 10-12 घंटे में तो मैं 4 से 5 प्लान कर सकता हूँ, 4 से 5 हाउस मीटिंग कर सकता हूँ। तो यही कारण है कि आप अपना बिजनेस चंडीगढ़, दिल्ली हाँ, जैसे एरिया में, सूरत में और सभी जगह हाँ expand- एग्जैक्टली यही एक कारण है कि मेरी अपलाइन हमेशा बोलती थी कि रमेश जी आप बाहर निकलो, सिटीज़ की तरफ आओ, सिटीज़ की तरफ अपना बिजनेस लेके आओ। तो मैं कोशिश करता था कि जब भी मैं गांव में प्लान दिखाता था तो उनकी सिटीज़ की लिस्ट निकालता था कि बाहर बिजनेस कैसे निकल सकता है। तो आज क्या हो गया कि मेरा बिजनेस चंडीगढ़, दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस है, सूरत में मेरा सिल्वर है, बहुत बड़ी टीम है, तो वहाँ बिजनेस बिल्ड किया है। अब दिल्ली आना जाना रहता है फ्रिक्वेंटली और चंडीगढ़ आना जाना रहता है। तो मेरी टीम में जितने भी लीडर्स है और मैक्सिमम रोल लेडीज़ रोल है। लेडीज़ का जब से सीमा ने बिजनेस को टेक करा है, लीडरशिप ली है, लेडीज़ को बिजनेस में इन्वॉल्व करा है, खुद ये लेडीज़ मीटिंग करते हैं, लेडीज़ डेमो करते हैं, ब्यूटी सेशंस करते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, मतलब एवरी वीक हमारी एक्टिविटीज़ रहती है। उससे ना बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। दिल्ली में जब से सीमा ने चार्ज संभाला है तब से लेडीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में बहुत हो गया। तो बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, पर ऐसा नहीं है कि वाइफ हस्बैंड के साथ खड़ी है तो ज़्यादा बढ़िया बिजनेस होता है। मुझे ये लगता है कि लेडीज़ जब अपना इंडिपेंडेंट चार्ज लेना स्टार्ट करेगी तो बिजनेस ज़्यादा वैसे ग्रो हो सकता है। तो सो आप का शंघाई ट्रिप कैसा रहा? शंघाई ट्रिप ऑसम था। मतलब मैं जब घर से सोच के आया था, हालांकि स्विट्ज़रलैंड भी मैंने विजिट करा है, पर जो वहाँ से सोच के आया था उससे 100 टाइम बेस्ट था। ये जो डायमंड्स के ट्रिप्स होते हैं आपका यूएस का, जिसमें आपका एमवे सेंटर को विज़िट करवाया जाता है, उससे ज़्यादा शानदार विज़िट ये था क्योंकि यहाँ पे हमें शंघाई में जो एमवे ब्रांड सेंटर है आपका, वहाँ पे विज़िट करवाया गया। प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, अल्फ़ा कहाँ उगती है, आपका बिलबेरी कहाँ उगती है, ल्यूटीन कहाँ उगता है, ये सारे प्रोडक्ट्स को कैसे उगाया जाता है। इवन टू वहाँ एक ट्रैक्टर दिखा, मैं हैरान था कि उस ट्रैक्टर को बंदा ड्राइव नहीं करता है, उस ट्रैक्टर की कीमत रेसिंग कार से भी ज़्यादा थी और कंप्यूटर द्वारा ड्राइव किया था। तो सोचो ज़रा किस तरह का। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कार्ल लिंडबर्ग के साथ हमें फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिला। उनके पैर भी छुए आपने? हाँ, उनके पैर भी छुए, नाक भी साफ किया उनका, सीमा ने तो। शानदार सेशन रहा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और एक चीज़ बताऊँ आपको, आशीष जी और शीना दीदी के साथ जितना टाइम हमने स्पेंड करा है, अल्टीमेट एक्सीलेंट लीडरशिप है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। इनके साथ अगर आप खड़े भी रहेंगे ना तो भी आपका बिजनेस मूव कर जाएगा। अगर तो आपने मेहनत कर ली तो 1-2 साल में पता नहीं आपका बिजनेस कहाँ मूव कर जाएगा। और स्पेशली शीना दीदी का रिलेशनशिप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आशीष की पीपल स्किल गजब की है, मतलब इतना नॉलेजेबल और इतना पावरफुल लीडर अगर साथ भी खड़ा हो जाएगा तो भी बिजनेस मूव कर जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।